सब जानते हैं कि नदियों के किनारे ही अनेक मानव सभ्यताओं का जन्म और विकास हुआ है। नदी तमाम मानव संस्कृतियों की जननी है। प्रकृति की गोद में रहने वाले हमारे पुरखे नदी जल की अहमियत समझते थे। निश्चित ही यही कारण रहा होगा कि उन्होंने नदियों की महिमा में ग्रंथों तक की रचना कर दी और अनेक ग्रंथों पुराणों में नदियों की महिमा का बखान कर दिया। भारत के महान पूर्वजों ने नदियों को अपनी मां और देवी स्वरूपा बताया है। नदियों के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, इस सत्य को वे भली भांति जानते थे। इसीलिए उन्होंने कई त्योहारों और मेलों की रचना ऐसी की है कि समय समय पर समस्त भारतवासी नदी के महत्व को समझ सकें, नदियों से खुद को जोड़ सकें, नदियों के संरक्षण के लिए चिंतन कर सकें। हर 3 साल में देश के 4 अलग अलग संगम स्थलों पर लगने वाला कुंभ भी इसी चिंतन परंपरा का सबसे बड़ा उदाहरण है। नद रक्षति रक्षित नदी संरक्षण विषय पर आहूत मीडिया चौपाल को ऐसे ही उदाहरण की श्रेणी में रखा जा सकता है। नदी संरक्षण के लिए वेब संचालकों, ब्लॉगर्स एवं जनसंचारकों के जुटान का स्वागत किया जाना चाहिए। विकास की बात विज्ञान के साथ नए मीडिया की भूमिका और इन तमाम चीजों की, चेतना की, ऊर्जा की जीवत जागृत पहचान होती हैं ये नदियाँ। आज हम नदियों के दर्शन खुद भी कर रहे हैं और आपको भी कराना चाहते हैं। बहरहाल हम सूरजगढ़ से आगे बढ़ चुके हैं और शायद देखते हैं कितनी दूर हमारा सफ़र होगा, बाकी फिर बताएंगे। को ऐसे ही उदाहरण की श्रेणी में रखा जा सकता है। यहीं तक आ सकते थे। नदी संरक्षण के लिए वेब संचालकों, ब्लॉगर्स एवं जनसंचारकों के जुटान का स्वागत किया जाना चाहिए। विकास की बात विज्ञान के साथ नए मीडिया की भूमिका और जनवरी से जनवरी के लिए विज्ञान और जनवरी से जनवरी के लिए मीडिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर पिछले 2 वर्षों में मीडिया चौपाल का सफल आयोजन भोपाल में हो चुका है। तीसरी मीडिया चौपाल दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान के परिसर में जमेगी। भारत की लगभग सभी नदियों और उससे जुड़े जीवों, मनुष्य भी शामिल नदी संरक्षण में सोशल मीडिया खड़ा हो कितनी अहम भूमिका हो सकती है, सोशल मीडिया की समझते हैं। प्रयोग और सोशल मीडिया नदी संरक्षण के लिए उपयोग करने पर मंथन करना अपने आप में महत्वपूर्ण पिछले 4-5 वर्षों में सोशल मीडिया का प्रभाव जोरदार तरीके से बढ़ा है। सस्ते स्मार्टफोन की बाढ़ ने तो ज्यादातर लोगों को सोशल मीडिया का सिपाही बना दिया है। यह आम आदमी का अपना अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया है। नदी संरक्षण में सोशल मीडिया की कितनी अहम भूमिका हो सकती है, इसे सब समझते हैं। सोशल मीडिया की ताकत और प्रभाव की अनदेखी शायद ही कोई हमारा करे। मूल उद्देश्य तो ये है कि पानी के प्रति, नदियों के प्रति, जल संसाधनों के प्रति लोगों का झुकाव हो, सरकार की नज़र हो, कैसे हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करते हुए उन्हें कैसे संरक्षित कर पाएंगे, यही उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर हम इस दर्शन यात्रा को रखे हैं, जिसमें हम माँ नदी का दर्शन भी करेंगे और लोगों को दर्शन भी कराना चाहते हैं। कहाँ तक करेंगे? ये उद्गम तक जाएंगे हम। आपको बता दें कि माँ नदी का उद्गम होता है विकासखंड बतौली, गना पंचायत गेरसा, जिला सरगुजा। पिछले 4-5 वर्षों में सोशल मीडिया का प्रभाव जोरदार तरीके से बढ़ा है। सस्ते स्मार्टफोन की बाढ़ ने तो ज्यादातर लोगों को सोशल मीडिया का सिपाही बना दिया है। यह आम आदमी का अपना अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया है। पिछली सरकार को अपने कई फैसले इसलिए वापस लेने पड़े क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जमकर माहौल बनाया गया था। लोक कल्याण के लिए बनाई गई कमजोर नीतियों पर जोरदार बहस आयोजित हुई। सोशल मीडिया का ही असर है कि समाज में फिर से राजनीतिक चेतना बढ़ी है। राजनीति को कीचड़ की संज्ञा देकर इससे बचने वाले युवा भी सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय राजनीति का स्वास्थ्य सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, क्रांति की अलख जगा रहे हैं।
भारत के संदर्भ में देखें तो अन्ना हजारे के आंदोलन को खाद पानी सोशल मीडिया ने ही दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेशेवर आंदोलनकारी भी सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इस प्रभावशाली माध्यम का उपयोग हर कोई कर रहा है। राजनेता से लेकर अभिनेता और तमाम चर्चित शख्सियतें रोज ट्विटर, फेसबुक और ब्लॉग सहित अन्य सोशल मंचों से जुड़ रहे हैं। इन सब के बीच पर्यावरण से जुड़े लोग ही कहीं पीछे खड़े दिखते हैं। नदी और मानव जाति का कल बचाने के लिए उन्हें और हमें भी सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ानी होगी। सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरण करना होगा। आखिर नदी बचाने के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को स्पष्ट तौर पर समझना ही होगा। सामाजिक जिम्मेदारी तय करने के लिए संचार के सामाजिक माध्यम से अच्छा मंच कहाँ हो सकता है। बस जरूरत है इस दिशा में सार्थक और सामूहिक प्रयास करने की। मीडिया चौपाल के प्रयास से यह संभव हो सके तो कितना सुखद होगा। बदहाल स्थिति में है। भारत सरकार ने करोड़ों रुपए जल और नदी के संरक्षण पर खर्च कर दिए हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही है। नदियां साफ स्वच्छ होने की जगह और अधिक मैली ही होती गई हैं। आखिर नदियों को बचाने की रणनीति में कहां चूक होती रही है? क्यों हम अपनी नदियों को मैला होने से नहीं बचा पा रहे हैं? क्या किया जाए कि नदियों का जीवन बच जाए? क्या उपाय करें कि नदियां नाला न बने? इन सब सवालों पर मंथन जरूरी है। समाज का जन जागरण जरूरी है। प्रत्येक भारतवासी को यह याद दिलाने की जरूरत है कि नदी नहीं बचेगी तो हम भी कहां बचेंगे। नदी के जल की कल है तो कल है और जीवन है। नदियों में मलमूत्र, सीवेज और औद्योगिक कचरा छोड़ना सरकार को तत्काल प्रतिबंधित करना चाहिए। नदियों के संरक्षण के अभियान में अब तक समाज की भागीदारी कभी सुनिश्चित नहीं की गई, जबकि समाज को उसकी जिम्मेदारी का आभास कराए बगैर नदियों का संरक्षण और शुद्धिकरण संभव ही नहीं है। यह आंदोलन है, भले ही सरकारी योजना की शक्ल में है। हम जानते हैं कि समाज की सक्रिय भागीदारी के बिना कोई भी आंदोलन अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। मीडिया चौपाल पर होने वाले मंथन में इन सब सवालों पर गंभीर विमर्श होना चाहिए। जन संचार के माध्यमों से जुड़े लोगों को अपनी भूमिका तय करने के साथ ही इस आंदोलन को समाज के बीच ले जाने के लिए भी प्रयास करने चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कवि दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां मीडिया चौपाल में सबसे लिए प्रेरणा और पथ प्रदर्शन का काम करें तो निश्चित ही नदी संरक्षण की दिशा में एक बड़ी मुहिम शुरू हो सकती है।